आप देख रहे हैं वासुदेव ब्रेकिंग न्यूज़। जी नाजरीन, सीनियर तज्ज़िया निगार हैं मुनीफ फ़ारूक साहब। इन्होंने एक ख़बर अभी और एक ब्रेक की है। ये कहते हैं कि ये ख़बर मैं कहीं और से लेकर आया हूँ। हालांकि ये इनके बारे में कहा जाता है कि ये इस्टेब्लिशमेंट के ख़ुद साख्ता तर्जुमान हैं, इनका उनसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये फिर भी उनसे मनसूख और ख़ास तौर पर पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब के वाले से ख़बरें लेकर आते हैं। अब वो एक बार फिर ख़बर लाए हैं और वो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की जो टेक्स्ट बुक है उनमें एक चीज़ उन्होंने लिख दी है, और वो ये कि जो इमरान खान का दौरे हुकूमत आखिरी गुज़रा है, इसमें फ़ौज को या इदारे को जो है वो बड़ी नुकसान पहुंचा है। और ये दौर पाकिस्तान के 70 सालों में जो दौर गुज़रे हैं जिनमें नुकसानात हुए हैं, एक दौर वो ये कहते हैं कि इमरान खान का भी दौर है। फिर मज़ीद उन्होंने आगे कहा कि फ़ैसला ये कर लिया गया है कि इमरान खान को अब सियासत में जगह नहीं मिलेगी, और इमरान खान से जो तलखियाँ हैं वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, और इमरान खान ने जो फ़ौज को बयानबाजी कर कर जो नुकसान पहुँचाया है उसकी अब भरपाई होने वाली नहीं। उन्होंने कहा कि अब इमरान खान के नाम पर तकरीबन क्रॉस लग चुकी है और उनको मज़ीद वो सियासत में कहते हैं कि नहीं आने देंगे। इदारे ने ये फ़ैसला कर लिया, और फ़ौज की आज की और जो आने वाली जो क़यादत है, अब उनके नज़दीक इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो कांटा लग चुका है। ऐसा मुनीफ फ़ारूक साहब का कहना है। और इसी तरह की बात जो है वो एक और सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब, उन्होंने कहा कि 2026 या उसके बाद भी इमरान खान की जो रिहाई है वो मुमकिन नहीं। पीटीआई का जो सोशल मीडिया है, जब तक वो माफ़ी नहीं मांग लेता, इमरान खान माफ़ी नहीं मांग लेते, इमरान खान के लिए मामला जो हैं वो फिर ऐसे ही रहेंगे, सख्त रहेंगे। ये अंसार अब्बासी साहब की खबर है। फिर उसके बाद मुनीफ फ़ारूक साहब ने सुहेल आफरीदी जो नौमंतखब वज़ीर आला है खैबर पख्तूनख्वा के, उनके लिए भी एक पैगाम ये दिया है कि आप जो चाहे जो कुछ कर लें, लेकिन अब फ़ैसला ये कर लिया गया है उनकी तकरीर के बाद से कि ऐसी की तैसी हो जाएगी। आपने जो करना है कर लें, जो उखाड़ना है वो उखाड़ लें, लेकिन सुहेल आफरीदी की मुलाकात जो है वो इमरान खान साहब से नहीं कराई जाएगी, ऐसी खबर दी है मुनीफ फ़ारूक साहब ने, जो कहते हैं कि ये खबर मैं कहीं से लेकर आया हूँ।